Good morning, my dear students. I am your English teacher, Mohammad Zamir. Yesterday we saw a very nice story on page number 37, 38, and 39 of your My English book 6. Today we will proceed to its exercise on page number 40. Hello students, कल हमने एक कहानी देखे द माउस मर्चेंट. आज हम उसके एक्सरसाइज देखेंगे. पेज नंबर 40 पे सबसे पहले हमको दिखता है नंबर 3, क्विज योर टीचर विद द हेल्प ऑफ द लेसन. लेसन की मदद से अपने टीचर को क्विज कीजिए. स्टूडेंट सबसे पहले पूछते हैं टीचर या सर या मैडम, जो भी बच्चे टीचर को पुकारते हैं उस इस्तेलाह से पुकारेंगे. तो यहाँ पर व्हाट डज स्मार्ट मीन, स्मार्ट का मतलब क्या है, या व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्मार्ट, या स्मार्ट के क्या मायने होते हैं. हम क्लास में जो है टीचर को किस तरीके से क्वेश्चंस पूछना चाहिए लेसन के दौरान, यहाँ पर वो हमको सीखना है, प्रैक्टिस करना है. तो टीचर जवाब देंगे. समझो यहाँ पे ये खाली जगह थी, यहाँ पर भी ब्लैंक था, यहाँ पर भी ब्लैंक था, मैंने उसमें स्मार्ट ये लफ्ज़ फिलअप किया. टीचर कहेंगे इट मीन्स वेरी क्लेवर. इसका मतलब होता है बहुत होशियार. लुक एट इट केयरफुली, उसे ध्यान से देखिए. ट्राई टू रिमेंबर इट व्हेन आई वाइप इट ऑफ, जब मैं उसे मेट दूंगी तब तुम क्या करो, उसको याद रखने की कोशिश करो. या दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं आप, हाउ डू वी से डैश एन एक्सप्रेशन और सेंटेंस फ्रॉम योर मदर टंग. ये खाली जगह में आपको कोई उर्दू का कोई लफ्ज़ आपको भरना है और टीचर को पूछना है कि इसका मतलब क्या होता है, या उसको हम इंग्लिश में कैसा कहते हैं. समझिए यहाँ पे मैंने कोई ये लफ्ज़ लिखा, हाउ डू वी से कोई, तो टीचर ने जवाब दिया वी से समवन. उसे हम अंग्रेज़ी में उसके लिए समवन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. हाउ डू यू प्रोनाउंस FUTURE. ये भी ब्लैंक था यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, या व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ्यूचर. मैंने यहाँ पे फ्यूचर लफ्ज़ लिखा और बच्चे पूछ रहे हैं कि ये FUTURE जो लफ्ज़ है इसको कैसा पढ़ते हैं, कैसा इसका प्रोनाउंसिएशन है. तो टीचर कहते हैं फ्यूचर. लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी, ध्यान से सुनो और मेरे साथ दोहराओ. फ्यूचर. गॉट इट, आया आपके समझ में. इस तरीके से आगे है फिर से, हाउ डू यू स्पेल फ्राइड. फ्राइड ये लफ्ज़ की स्पेलिंग क्या है, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ फ्राइड. तो आप इसकी जगह दूसरे अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. टीचर कहते हैं इट्स FRIED फ्राइड. आई विल राइट द वर्ड ऑन द बोर्ड. मैं ये वर्ड बोर्ड पर लिख देती हूँ. ठीक है, अब आगे और एक है, व्हाट इज़ द इंग्लिश वर्ड फॉर डैश अ वर्ड फ्रॉम योर मदर टंग. आपको यहाँ पे कोई अपने उर्दू का कोई लफ्ज़ लिखना है और पूछना है कि इसके लिए अंग्रेज़ी में क्या लफ्ज़ है. जैसा कि मैंने यहाँ पे कुम्हार ये लफ्ज़ लिखा है, तो टीचर जवाब दे रहे हैं इट्स पॉटर. उसके लिए पॉटर लफ्ज़ है. या आई विल हैव टू फाइंड इट आउट, मुझे उसे देखना होगा या ढूंढना होगा, तलाश करना होगा. आई विल टेल यू टुमारो, मैं आपको कल बताऊंगी. या देयर इज़ नो इंग्लिश वर्ड फॉर दिस, अंग्रेज़ी में इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है. या यू कैन यूज़ द वर्ड एज इट इज़ इन इंग्लिश, उसको अंग्रेज़ी में जैसा लफ्ज़ है वैसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरीके से टीचर कुछ ना कुछ जवाब देंगे. तो ये थी थोड़ी सी प्रैक्टिस. अब इसके बाद है आपके लिए एक काम. Now make groups of 5 and play the role of teacher and students turn by turn. अब आपको 5-5 बच्चों के ग्रुप बनाना है और उसमें उस्ताद, टीचर और स्टूडेंट का रोल प्ले करना है. एक बच्चा टीचर बनेगा और बाकी बच्चे उसको इस तरीके से सवालात पूछेंगे. ठीक है, तो ये आपको घर पर प्रैक्टिस करना है. नंबर 4, रीड द स्टोरी एंड लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट सोमदत्त सोल्ड. कहानी पढ़िए और सोमदत्त ने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स चीज़ें बेचा उसकी
लिस्ट या फहरिस्त बनाइए। यहाँ पे हमने लिखे हैं सोमदत्त सोल्ड रोस्टेड ग्राम वुड एंड मेनी अदर आर्टिकल्स। सोमदत्त ने भुने हुए चने, लकड़ी और बहुत सारी दूसरी चीज़ें बेचा। ठीक है, अब आगे 5वां क्वेश्चन है, ये भी आपको नोटबुक में लिख लेने के हैं ये पूरे क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ सोमदत्त इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट दैट शोज हिज प्रोग्रेस। सोमदत्त की कहानी आपको एक फ्लो चार्ट की शक्ल में, ये जो नीचे चार्ट दिया गया है इस तरीके से आपको बनाना है, जिसमें उसका प्रोग्रेस यानी कि उसकी तरक्की दिखाई गई है। यूज़ 5 to 8 स्टेप्स, 5 से 8 स्टेप को आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिलअप किया है, आप लोग भी अपने नोटबुक में इसको देखकर फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या फिलअप किया मैंने, ये तस्वीर को देख के, सोमदत्त बोरोड अ डेड माउस फ्रॉम अ मर्चेंट। सोमदत्त ने एक मर्चेंट के पास से एक मरा हुआ चूहा उधार लिया। द शॉपकीपर गेव हिम 2 हैंडफुल्स ऑफ ग्राम। शॉपकीपर ने उसको 2 मुट्ठी चने दिया। द लेबरर्स गेव हिम स्टिक्स फॉर हिज ग्राम। उस ग्राम के, उन चनों के बदले लेबरर्स ने उसको लकड़ियाँ दी। उसके बाद ही बॉट मोर ग्राम एंड सोल्ड। उसने और ज़्यादा ग्राम खरीदा और बेचा। उसके बाद ही बॉट ऑल द वुड। उसने पूरी की पूरी लकड़ी खरीद लिया। उसके बाद अ पॉटर गेव हिम पॉट्स एंड पिचर्स फॉर वुड। एक पॉटर ने उस लकड़ी के बदले उसको जो है पॉट्स और पिचर्स दिया। उसके बाद ही बॉट ऑल द आर्टिकल्स दैट पीपल सोल्ड टू हिम। उसने लोगों ने जितने भी चीज़ें उसको ला के बेचे वो सब खरीद लिया। उसके बाद ही मेड अ गोल्डन माउस एंड गेव टू द रिच मर्चेंट। उसने एक सोने का चूहा बनाया और उस अमीर सौदागर को दे दिया। इस तरीके से हमने पेज नंबर 40 जो है आपका देख लिए। आगे के एक्सरसाइज हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।